चाणक्य नीति का 8वां अध्याय, जिसमें 22 श्लोक हैं, उनका हिंदी अनुवाद सरल शब्दों में। पहला श्लोक। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और यश दोनों चाहते हैं, और उत्तम लोग केवल यश ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के धनों में श्रेष्ठ है। दूसरा श्लोक। ईख, जल, दूध, मूल, कंद, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। तीसरा श्लोक। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और कालिक को पैदा करता है, उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान होती है। चौथा श्लोक। हे बुद्धिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चराचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। पांचवा श्लोक। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि हजारों चांडालों के बराबर एक यवन होता है। यवन से बढ़कर कोई नीच नहीं है। छठवां श्लोक। शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चांडाल अर्थात अशुद्ध रहता है जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। सातवां श्लोक। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है, भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान फल देता है। आठवां श्लोक। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां पतित हो जाती है, अर्थात पति के बिना उनका जीवन व्यर्थ है। नौवां श्लोक। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का चला जाना और दूसरे के आश्रय पर भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। 10वां श्लोक। यज्ञ न करने वालों का वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है, बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए भाव अर्थात प्रेम ही सब में प्रधान है। 11वां श्लोक। लकड़ी, पत्थर और धातु, सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि की बनी देव मूर्ति में देव भावना अर्थात देवता को साक्षात रूप से विद्यमान समझकर ही श्रद्धा सहित उसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, श्री विष्णु नारायण की कृपा से उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। 12वां श्लोक। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। 13वां श्लोक। क्रोध यमराज की मूर्ति है, लालच वैतरणी नदी नरक में बहने वाली नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदनवन जैसा सुख देने वाला है। 14वां श्लोक। गुण से रूप की शोभा होती है, शील से कुल की शोभा होती है, सिद्धि से विद्या की शोभा होती है और भोग से धन की शोभा होती है। 15वां श्लोक। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है, यदि लक्ष्य की सिद्धि ना हो तो विद्या व्यर्थ है, जिस धन का सदुपयोग ना हो वह धन व्यर्थ है। 16वां श्लोक। पृथ्वी के भीतर का पानी शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। 17वां श्लोक। असंतोषी ब्राह्मण और संतोषी राजा जल्द ही नष्ट हो जाते हैं, लज्जाशील वैश्या और निर्लज्ज कुलीन स्त्री नष्ट हो जाती हैं। 18वां श्लोक। विद्या विहीन अर्थात मूर्ख व्यक्तियों के बड़े कुल के होने से क्या लाभ, विद्वान व्यक्ति का नीच कुल भी देवगणों से सम्मान पाता है। 19वां श्लोक। संसार में विद्वान की ही प्रशंसा होती है, विद्वान व्यक्ति ही सभी जगह पूजे जाते हैं, विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। 20वां श्लोक। जो व्यक्ति मांस और मदिरा का सेवन करते हैं वे इस पृथ्वी पर बोझ हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति निरक्षर हैं वे भी पृथ्वी पर बोझ हैं। इस प्रकार के मनुष्य रूपी पशुओं के बाहर से यह पृथ्वी हमेशा पीड़ित और दबी रहती है। 21वां श्लोक। अन्नहीन यज्ञ राजा को, मंत्रहीन यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों को और दानहीन यज्ञ यजमान को जलाता है, यज्ञ के बराबर कोई शत्रु नहीं है। 22वां श्लोक। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्या विहीन पुरुष
बिना गंध के फूल पलाश के समान शोभा अर्थात आदर को प्राप्त नहीं होता।